आधारताल स्थित एक निजी ईसाई स्कूल में पढ़ने वाला एक हिंदू छात्र ईसाई धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया। बच्चों की इस हरकत से उसके परिजन बेहद परेशान हो गए और उन्होंने उसे जब समझाए तो बच्चा घर में तोड़फोड़ करने और मारपीट पर आमादा हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपना घर भी छोड़ दिया। बच्चों के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके परिजन बेहद परेशान हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और इस मामले में मदद करने की गुहार लगाई। बच्चों के परिजनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल महाकौशल प्रांत अध्यक्ष प्रीति धनधारिया, दिनेश सोनी, आशीष मिश्रा, हेमंत तिवारी, देवेंद्र सिंह, अंकित दल के कार्यकर्ता आधारताल थाने पहुंचे और वहां उन्होंने एक शिकायत देते हुए स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चे के पिता का कहना है कि स्कूल के फादर और प्रिंसिपल के द्वारा बच्चे को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसे ईसाई बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है। बच्चों के पिता और विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करते हुए तत्काल ही बच्चे को दस्तयाब करना चाहिए ताकि वह अपने परिजनों के पास पहुंचे और ईसाई बनने की राह से अलग हो सके। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है जो कि बच्चों का धर्मांतरण कराने पर आमादा है। सुबह 11 बजे फ़ोन आया था तो वो चला गया। रात को भी 2 बार फ़ोन किया तो बोले अब मैं नहीं आऊँगा, मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ और मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने अभी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरा हिंदू समाज से और हिंदू धर्म वालों से यही कहना है कि अपने बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो वो इंग्लिश मीडियम में जिसका हिंदू धर्म वाला हो, हिंदू धर्म संचालित करता हो इंग्लिश मीडियम का स्कूल, उसी में अपने बच्चों को पढ़ाएँ, जिससे उसको हिंदू धर्म का कल्चर मिल सके। हिंदू और बच्चों को जो है ऑनलाइन जब बच्चे अपने मोबाइल में चलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसमें भी माता पिता ध्यान रखें किसी अदर संस्था से तो वह जुड़ नहीं रहे हैं ताकि वे बर्बाद ना हों। वो किताबों से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। मेरा तो यही कहना है कि क्रिश्चियन स्कूलों में कोई भी अभिभावक, जैसे मैं भुगता हूँ और बच्चे अभिभावक ना भुगतें, अपनी हिंदू संस्कृति को बचाएं। थाने में मैंने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई है। वो सुबह से कल 11 बजे से गायब है और 1-2 बार मेरी फ़ोन से चर्चा हुई थी तो उसने यही बोला कि मैं क्रिश्चियन बनूंगा चाहे कुछ हो जाए, और इस टाइप से बोला। मेरी फ़ोन से चर्चा हुई थी तो मैंने बोला आ जाओ भैया, क्योंकि घर में बच्चा है, बच्चे माता पिता जो होते हैं उनको कष्ट होता ही है। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी का दबाव हो सकता है सर, क्योंकि वो ऑनलाइन में बहुत सारे क्रिश्चियन संस्थाओं से जुड़ा था वो, और अमेरिका की विकिपीडिया में मीडिया से भी जुड़ा था जी। और वो क्या लग रहा है कहाँ गया होगा बच्चा? जबलपुर में अभी कल की न्यूज़ में, कल उससे मैंने पूछा था फ़ोन से तो उसने यही बोला कि मैं जबलपुर में हूँ। बाकी ये नहीं मालूम कि जबलपुर में कहाँ पर है। बाकी उसका 25 तारीख को केरला जाने का प्लान था जो कि उसने घर में शेयर किया था। नारायण शर्मा जी के द्वारा हमारे संगठन से संपर्क किया गया था 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हमने आधारताल थाने में शिकायत दिया था कि 2 फादर हैं और एक मैडम है जो जिनसे प्रेरित होकर वो बच्चा ईसाई बन गया है और वो बच्चा घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने लगा, घर की मूर्तियाँ, फ़ोटो हिंदू देवी देवताओं के फाड़ने लगा था। जब उस बच्चे को पता चला कि पिताजी ने शिकायत किया है उन फादर की और वो मैडम की, तो बच्चे ने फिर विवाद करते हुए घर छोड़ दिया कल सुबह 9 बजे और लगातार फ़ोन कर रहे हैं। वो फादर भी फ़ोन कर रहे हैं बच्चे के पिता को कि आप लोगों ने हम लोगों का नाम क्यों बताया है। तो हमने और बच्चा गायब है सुबह 9 बजे से, सिर्फ फ़ोन पे ही संपर्क कर रहा है कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैं ईसाई बन जाऊँगा, आपको जो करना है वो कर लो। कल 11 बजे तक का हमने समय दिया है प्रशासन को। अगर 11 बजे तक में बच्चा और 2 फादर और मैडम अगर नहीं यहाँ उपस्थित होते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे संगठन के द्वारा उग्र विरोध किया जाएगा, क्योंकि जबलपुर शहर में ये आम घटनाएं हो गई हैं। फादरों के ऊपर FIR होती हैं। हाल ही में रांझी थाने में भी 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हैं, लेकिन जो फादर हैं वो अभी भी फरार हैं। रांझी में खुलेआम घूम रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित कर रहे हैं, लेकिन वो फादर फरार हैं प्रशासन की नज़रों में, पब्लिक को दिख रहे हैं।
लेकिन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा दबाव है प्रशासन के ऊपर कि इन फादरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लोग इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है, ये हम लोग कल उग्र विरोध प्रदर्शन हमारा होगा कल 11 बजे। हाँ, एक युवक है, 19 वर्षीय युवक है, वो अपना घर छोड़ के चला गया है। जब तो उसमें उसके गुमनिशान कायम किया गया है। इसमें पहले जब जांच की गई तो उसमें पाया जा रहा है कि वह एक धर्म विशेष के प्रति आस्था रखने लगा था। तो अब वो क्यों रख रहा था, कहाँ पड़ा था, क्या, उसकी जांच की जा रही है और इसके जो गुम हुआ है उसको दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं।